नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है बीएचयू कॉन्सेप्ट मेगा टेस्ट बीएचयू बीए के लिए लिया गया था, जिसमें मैंने कहा था कि टॉप 50 का इंटरव्यू होगा। तो आज इंटरव्यू शुरू हो चुका है। जो टॉप 20 रैंक तक है उनका इंटरव्यू हो रहा है। तो हो सकता है कुछ कैंडिडेट का आपके सामने दिखेगा उनका इंटरव्यू होते हुए और आप देख सकेंगे। और ये इसलिए यूट्यूब पे वीडियो जा रहा है ताकि आप लोग को पता चलेगा कि बीएचयू कॉन्सेप्ट किस माध्यम से इंटरव्यू लिया और किस प्रकार लिया। तो ये सब जरूरी चीजें हैं जो कि आप लोग देखेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे कोर्स में जुड़ भी सकते हैं। नया बैच 14 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जुड़ भी सकते हैं और आप इंटरव्यू भी देख सकते हैं किस प्रकार इंटरव्यू लिया गया। अगले टेस्ट के लिए आप लोग बेहतरीन प्रिपेयर कीजिए। चलिए आप लोग देखिए, इंटरव्यू शुरू होता है। मैं और सूरज सर इंटरव्यू पैनल टीम के सदस्य हूँ। उसके अलावा आपको पता है 25 अंक का इंटरव्यू है। उसके आधार पे टॉप 10 का चयन करेंगे, उनको फ्री में टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। और थान, आपका स्वागत है बीएचयू कॉन्सेप्ट के मेगा टेस्ट के इंटरव्यू में। आपका रैंक फर्स्ट आया था और आपका नंबर 309 आया था। और आपसे पहला सवाल है कि आप सबसे पहले बताइए कि पूरी तरीके से ईमानदारी से आपने टेस्ट दिया। जी सर। ओके, पूरी तरीके से आपने ईमानदारी से टेस्ट दिया। चलिए, आपसे पहला सवाल है, जी सर। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस पर। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अगला सवाल है, कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अगला सवाल है, बताइएगा 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट होता है? 4 मिनट सर। 1 डिग्री 4 मिनट। अरे वाह, बहुत बढ़िया। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? नैनी प्रयागराज, जहाँ है इस समय चलो, उत्तर बहुत प्रदेश। बढ़िया। अगला सवाल है, साउथ भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किनको भेजा था? अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताना, एक इजी सवाल है, बाबर को अंतिम में कहाँ दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। पहली बार तो आगरा के आराम शाह बाग में दफनाया गया था, फिर सिख राजाओं के द्वारा विरोध किए जाने पर उसे मतलब वहां काबुल में उसकी इच्छा अनुसार ले गया। इच्छा अनुसार क्या, बस विरोध था। चलिए, बहुत बढ़िया। और आप जो आपकी तैयारी कैसे चल रही है? क्या सर, आवाज फिर कट गई सर। आ, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी इस समय थोड़ा ठीक चल रही है सर। अभी एक हफ्ते से थोड़ा परेशान थे, बब्बा का ऑपरेशन हुआ था उसी में। ये आपसे बहुत उम्मीद है, हमारी पूरी टीम टीम को, बीएचयू कॉन्सेप्ट टीम को बहुत उम्मीद है। आप मन से पढ़िए, बीएचयू कॉन्सेप्ट का नाम रोशन कीजिए और अपना नाम रोशन कीजिए। चलिए, ठीक है, आपका इंटरव्यू सर समाप्त होता है। आपको आशीर्वाद बहुत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सर। गुड 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 आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। अभिषेक। गुड आफ्टरनून। आप अपने बारे में बताइए। सर। जी सर, मेरा नाम शेख कुमार सिंह है, मैं इलाहाबाद से हूँ। और सर मैं अभी लखनऊ में आईटी कॉलेज से बीटेक कर रहा था सर, उसे छोड़कर मैं यहाँ बीएचयू के लिए एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ सर इसमें। चलिए, आपका टेस्ट में 304 नंबर आया है और जी सर। आपका रैंक 2 आया। तो आपने यस। नकल भी करा था, गूगल से सहायता लिया होगा? नहीं सर, गूगल सर नहीं लिए सर। यानी खुद से टेस्ट दिया आपने? यस सर। चलिए, आपसे पहला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सर मानव शरीर सबसे बड़ा लीवर सर। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। किस देश की प्रत्येक सैनिक जो है नागरिक होते हैं? किस देश का प्रत्येक सैनिक वहां का नागरिक होता है? सर सॉरी थोड़ा सर ये। क्वेश्चन को उलट के पूछे सर। हाँ हाँ, बोलो प्रत्येक सूरज। नागरिक। सर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा उलट गया है। क्वेश्चन था कि किस देश का हर एक नागरिक सैनिक होता है, आपने उसको शायद हाँ, यस उलट के यस। पूछ दिया तो सर उसका हाँ हाँ, कंफ्यूज हुआ। किस देश का प्रत्येक नागरिक सैनिक होता है? सॉरी सर ओके सर इसके। ओके। अब अगला सवाल है, आपका बताइएगा, डायनेमो का आविष्कारक कौन है?
डायनमो जो है सर यांत्रिक में विद्युत ऊर्जा को सर यांत्रिक ऊर्जा में सर परिवर्तन करता है, लेकिन सर इसका किसने आविष्कार सर ये आप नहीं जानते। साइंस से हैं तो ये सवाल तो आपको आपसे उम्मीद की जाती थी कि आप बताएं। चलिए कोई तो बात सर नहीं। सर अगला आविष्कार सर, अगला सवाल है, किस मुगल शासक को रंगीला कहा जाता है? मोहम्मद शाह जो सर, मोहम्मद शाह जहांगीर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, किस राजवंश ने अपने अभिलेख सबसे पहले हिंदी में उत्कीर्ण कराया? सर, चलिए कोई बात नहीं, सेन राजवंश। ठीक है, कौन सा सर? सेन सेन ये सेन सेन जिसका संस्थापक पता होगा ना, सामंत सेन। चलिए अगला सवाल है आपसे, बताइएगा पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे सर। बहुत फ्रांस बढ़िया, की बहुत राजधानी है। बढ़िया बेहतर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा सर? पृथ्वी दिवस। सर 22 अप्रैल को सर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। बहुत बढ़िया। 22 मार्च को। कुतुब मीनार का नींव किसने रखा? सर ये कुतुबुद्दीन ऐबक सर। चलिए इल्तुतमिश अभिषेक, ने इसे बहुत पूरा बढ़िया। करवाया फिर से। आप मन से पढ़िए, ठीक है। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, ठीक है। विपुल, आपका स्वागत है बीएचयू कॉन्सेप्ट में। आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम विपुल कुमार रॉय है और मैं बीएचयू कॉन्सेप्ट से तैयारी कर रहा हूँ अभी। कहाँ से हो? और मैं समस्तीपुर से हूँ। और चलो बहुत बढ़िया। आपका टेस्ट में रैंक 3 आया, नंबर 298 आया, तो टेस्ट में रैंक 1 क्यों नहीं आ पाया? कहाँ पे आपने गलती की कि आपका रैंक 1 नहीं आया? सर मैथ का क्वेश्चन नहीं उतना बनाए, छोड़ दिए थे, स्किप कर दिए थे। ओके ओके। चलिए आपसे कुछ सवाल है, आप तैयार हो ना सवाल के जवाब देने के लिए? हाँ हाँ। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और सबसे पहले किसने कहा? भारत का राज सर। बहुत बढ़िया। और लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ? लंदन टेम्स नदी के किनारे। बहुत बढ़िया। ये बताना कि नील नदी का उदय कहाँ से होता है? मिस्र मिस्र से सर। और नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है। नील नदी का उदय कहाँ से होता है? जिसे नील नदी गिरती है ना भूमध्य सागर में। और सवाल मैं पूछ लेता हूँ आपसे, सहारा मरुस्थल किस देश में है? तो सर किस अफ्रीका महाद्वीप में है? हाँ, अफ्रीका हाँ। महाद्वीप में। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, औरंगजेब पहाड़ी चूहा किन्हें कहते थे? शिवाजी को कहते थे। शिवाजी को। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है आपसे, जो सवाल है, भारत का तोता यानी तूतीय हिंद किन्हें कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मन से पढ़ो, ठीक है। आपसे बहुत उम्मीद है बीएचयू कॉन्सेप्ट का। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, ठीक है। ठीक है। अपना आपका स्वागत है बीएचयू कॉन्सेप्ट के मेगा टेस्ट बीएचयू बीए के इंटरव्यू सेशन में। आप अपने बारे में बताइए। आपका आवाज नहीं आ रहा है। थैंक यू सर। आप अपने बारे में बताइए। सर मैं साधना हूँ। कहाँ से आप हो? सर मैं बिहार से हूँ। ओके ओके ओके। बिहार में कहाँ से? औरंगाबाद से हूँ। औरंगाबाद के बारे में कुछ बताइए। सर ये बिहार का साउथ यहाँ ये औरंगाबाद है, जिला है बिहार का एक। हाँ यहाँ हाँ, पे बिहार का जिला है। औरंगाबाद की विशेषता बताना था ना वहाँ। विशेषता यहाँ पे कुछ खास कल्चरल एक्टिविटीज नहीं है, जो सिंपली हर जगह बिहार के हर कैडर में होता है, वही यहाँ पे भी है। कुछ खास नहीं है ओके बस। ओके ओके। आपसे सवाल है, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ? सर 11 फरवरी को स्थगित हुआ था, चौरा चौरी कांड के बाद। ओके, बहुत बढ़िया। 1920 में। एशिया का ज्योतिष किन्हें कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे अगला सवाल है, भारत का हाँ नेपोलियन किस
किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का अजात शत्रु? अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद को। उसी प्रकार हाँ। नेपोलियन को अ, इतिहास में भाग्यशाली नाम से जाना जाता है, भाग्यशाली व्यक्ति नाम से नेपोलियन को। ओके। ओके ओके, आपसे अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन है? विवेकानंद। ओके ओके, बहुत बढ़िया। कौन सा महाद्वीप है जहाँ तीनों रेखाएं पास करती है? अफ्रीका। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल 13 हाँ, फरवरी। ओके ओके। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ओके ओके, ये रहने देते हैं। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का, हम्म, 1 मिनट। अब कहाँ चेक कर रही हो? नो सर, कहीं नहीं। ओके ओके सोच रही है सर। पोमोलॉजी। ओके, जो भी हो। पोमो तो फलों का हो गया। ओके ओके, भारत में विजय स्तंभ कहाँ है? विजय स्तंभ है राणा कुंभा द्वारा बनाया गया है बहुत बढ़िया। गोलकुंडा में, चित्तौड़ में। चित्तौड़ में, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, बताइएगा आप लोग। बहुत इजी सवाल है, राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु? राज्यसभा हाँ जी, 30। 23, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। आप बहुत बहुत मुश्किल के बाद जुड़ी हो, क्यों, क्या इशू सर आ रहा था इसीलिए आपको? माइंड पूरा डिस्टर्ब हो गया। मैं आपको मैं आ ही इतना नहीं रहा मैसेज था। किया, कैसे आ नहीं ही आ नहीं रहा था? रहा। सबका आ रहा है, क्यों नहीं पता आ नहीं, रहा मैं था? अभी मैं घर पे नहीं हूँ तो फिर नहीं हो रहा था। ओके सॉरी। ओके, और ये इंटरव्यू जो पैनल है, ये सिस्टम सही लग रहा है? हाँ, बिल्कुल सही है। ओके चलो ठीक है, जाओ मन से पढ़ो, ठीक है। आपसे बहुत उम्मीद है, मन से पढ़िए। मेरा मार्क्स भी है। आपका नंबर यहाँ नहीं बताया जाता है, ओके। तो ये अदर बताया स्टूडेंट का बता। बताए नहीं हो, हम लोग आपस में बात। आप अपने बारे में कुछ बताओ। सर क्या, मेरा नाम शिल्पी कुमारी है। और क्या, मतलब मैं सिवान जिले से हूँ और बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी करती हूँ 2021। बहुत बढ़िया। आपका रैंक 5 आया था, जी नंबर सर। 289 टेस्ट में। तो कहाँ हाँ कमी जी रह सर। गया कि आपका रैंक 5 आया, रैंक 1 नहीं आ पाया? सर कुछ रिवीजन ज्यादा बढ़ रहा है। चलिए, आपसे कुछ सवाल है, बताइएगा। हाँ ठीक है। सुएज नहर जो है वो किस देश में है? मिस्र में। बहुत बढ़िया। और अगला सवाल है आपसे, हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? सर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया? सर दयाराम साहनी ने 1921 में। बहुत बढ़िया। दिल्ली सल्तनत में कौन सा सम्राट था, यानी सुल्तान, जिन्होंने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगवाया था? सर दिल्ली सल्तनत में, हाँ हाँ, सर वो तो मुगल काल में न था। अच्छा सर, सॉरी सर, फिरोज शाह तुगलक होगा, सॉरी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तुम्हारा आंसर बहुत बढ़िया है। अगला सवाल है, बताना कि 1194 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच लड़ा गया था? सर चंदवार का युद्ध हुआ था और गौरी और जयचंद के बीच। बहुत बढ़िया जी सर। शिल्पी, मन से पढ़ रही हो ना? जी सर। यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? क्या सर? इटली। इटली, बहुत बढ़िया। भारत में सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? सर एक बार थोड़ा फिर से रिपीट कीजिए ना। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? सर भूपेन हजारिका है। बहुत बढ़िया शिल्पी। भारत का सबसे पुराना पर्वत?
सर 1 मिनट सर। भारत का सबसे राजस्थान, पुराना पर्वत अरावली, अरावली राजस्थान, बहुत अरावली। बहुत बढ़िया। और तुम्हारा जो है इंटरव्यू समाप्त होता है, ठीक है? आप जाइए, मन से पढ़िए, लेफ्ट ले लीजिए, ठीक है सर। मन से पढ़ो। नवाज, आपका स्वागत है बीएचयू थैंक यू काउंसिल के सर। मेघा बीए टेस्ट के इंटरव्यू में। आप अपने बारे में थैंक यू कुछ सर। बताइए। Sir, as you know, my name is Ram Nivas, and my hobby is watching movies. And if we talk about the other areas, and my hobby is reading novel and reading books and reading newspaper. ओके ओके, आपसे ये सवाल है, आप टेस्ट देते समय गूगल की सहायता लिए? नहीं नहीं भैया जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं जब टेस्ट दिया था तब मैं एयरफोर्स का एग्जाम दे के आ रहा था, तो मतलब तब मैं ट्रेन में ही था, तब मैंने टेस्ट दिया था, मैंने गूगल का यूज नहीं किया था एक्चुअली। आप बताइए, लेना चाहिए था, कोई बड़ी बात नहीं है। ओलंपिक खेल 2020 अक्सर 2020 में 1 में हुआ, उसमें भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता? सर नीरज चोपड़ा जी, हरियाणा के एक नीरज चोपड़ा हैं, जेवलिन थ्रो में उन्होंने 87.58 मीटर का जेवलिन फेंका था, उसमें उन्होंने बहुत गोल्ड बढ़िया। मेडल जीता था भारत के। बक्सर का युद्ध कब हुआ? सर 1764 में। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर? गंगा नदी किनारे सर इलाहाबाद, आई थिंक इलाहाबाद होगा। चलिए, आप आगरा से हो? यस सर। आगरा के बारे में कुछ चीजें बताइए। सर आगरा के एक फेमस है ताजमहल, जो 7 अजूबों में से एक है, और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने करवाई थी 1504 ईस्वी में। किस नदी के किनारे बसा हुआ है आगरा? सर ये यमुना रिवर के किनारे। चलिए, बहुत बढ़िया। और आगरा में किनको दफनाया गया था? सर मुमताज, उनकी जो वाइफ थी मुमताज महल। इसके अलावा बाबर को भी पहली दफा आगरा में दफनाया गया था। यस सर, पहली दफा उसमें दफनाया गया, फिर उसे वहां भेजा गया था लाहौर। बहुत बढ़िया। सिकंदर की सेना अफगानिस्तान। किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? सर सिकंदर जब भारत पे आक्रमण कर रहा था तो ब्यास रिवर जो थी वो बीच में आई थी, ब्यास रिवर को पार करने उन्होंने, उसकी सेना ने मना कर दिया था ब्यास रिवर को पार करने में। अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? संगीत? हाँ सर संगीत का ये होगा तुम्हारा सामवेद सर। ओके, आपके यहाँ लैंग्वेज ये है तुम्हारा बोलना है ना, सभी लोगों को? यहाँ सॉरी सर, आपका सर। नहीं मैं जानता हूँ कि आपके यहाँ का लैंग्वेज ये है, तो कोई डिस्टर्ब नहीं। आपका इंटरव्यू रामनिवास समाप्त होता है, ठीक है? मन से पढ़ो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। आपका बीएचयू, जय हिंद जय हिंद। बीएचयू कॉन्सेप्ट के मेगा टेस्ट में आपका स्वागत है। यस सर, थैंक यू सर। आपका रैंक 19 आया था। यस सर। ओके, आपका कहाँ कमी रह गया कि रैंक 1 नहीं आया? सर रिवीजन में कमी था सर, मैं पूरा सब्जेक्ट मतलब क्लियर पढ़ भी नहीं पाया था और रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाया था सर। कहाँ से हो? सोनभद्र से सर। सोनभद्र से। कौन सा कवि से सभी कवि का संबंध है? हिंदी साहित्यकार, एक हिंदी साहित्यकार है जिनका संबंध सोनभद्र से है। चलो कोई लग रहा नहीं पता। अगला सवाल है, सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण डॉक्टर राम लखन जंगली नहीं ना है सर? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल पूछ लिया हूँ कि सोमनाथ मंदिर पे मोहम्मद गजनवी ने कब आक्रमण किया? 1025 ईस्वी। अजमेर शहर का संस्थापक कौन है? रामदास। अमृतसर का संस्थापक कौन है? फंस गए सर, उसका रामदास था, अमृतसर का। सर कोई बात नहीं। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश। अगला सवाल है, बताना बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में सर, जबकि मुगल काल में फारसी भाषा का प्रचलन था, मतलब मुगल काल का राजभाषा फारसी था।
मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम धातु जिसका उपयोग किया गया। क्या सर, रिपीट करिए। मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम धातु जिसका उपयोग किया गया। कांसे का सर। बहुत बढ़िया। और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी। सरस्वती नदी। बहुत बढ़िया। कैबिनेट मिशन के तहत कितने सदस्य था संविधान सभा के। कैबिनेट मिशन में हाँ, कैबिनेट मिशन के तहत सीटों की संख्या 389। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। विश्व में सेस्फर के अनुसार दूसरा नंबर पे कौन सा देश है। दूसरे नंबर पे सर हाँ जी, कनाडा। कनाडा। बहुत बढ़िया। भारत का अंतरिक्ष शहर किसे कहा जाता है। बंगलुरु। बहुत बढ़िया। आप मन से पढ़िए, आपसे बहुत उम्मीद है बीएचयू कॉन्सेप्ट को, और आपका इंटरव्यू ओके समाप्त सर। होता है। ओके सर। आप जय हिंद सर। बताओ, आप शिवानी इनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ शिवानी, अपना कैमरा को ऑन करो, माइक को ऑन करो। बहुत बढ़िया। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप अपने बारे में बताइए। क्या बताएं सर। अरे सब लोग बोलते हैं क्या बता, अपना नाम पता बताना है ना। सर मेरा नाम शिवानी कुमारी है। कहाँ से हो। सर मैं झारखंड के देवघर से हूँ। अरे वाह, देवघर में बताइए, देवघर में क्या फेमस है। बाबा नगरी है फेमस है सर। काशी भी बाबा नगरी है, नहीं महादेव नगरी। वैद्यनाथ धाम। चलो बहुत बढ़िया। तो आप बताओ, टेस्ट दी तो टेस्ट में नकल भी करी थी। नो सर। नहीं करी थी। नो सर। अरे गूगल जो है बहुत सिंपल है। अगर कुछ ना आए तो एक दो सवाल अगर नकल कर ही लोगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक दो सवाल नकल करी तो बताओ। नहीं सर, नहीं किया है। एक भी सवाल नहीं। नो सर। अरे वाह, विद्या कसम भी खिला देंगे। हाँ सर, खा लेंगे। अरे चलो कोई बात नहीं, चलो बहुत बढ़िया। तुम ये बताओ, भोपाल गैस कांड किस वर्ष हुआ। 1984 में। अरे वाह, किस गैस के रिसाव के कारण हुआ। मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। बहुत बढ़िया। बताना, नेपा नगर किस लिए फेमस है। सर कागज के लिए। अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया। सूरज सवाल कीजिए। आप बताइए किस आवाज आवाज नहीं आपका आया, नहीं सही आ से। रहा है। चलिए हम सवाल पूछते हैं आपसे। इजी सवाल है, आप लोग बताना, आप बताना। पृथ्वी रासो का रचनाकार कौन है। चंद्रवर दाई। मेघास्तनित किनके काल में आया था, किनके दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया था, तो उस समय मुगल सम्राट कौन था। सर ये रंगीला बादशाह, क्या मोहम्मद बहुत शाह। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग में डाउट है सर। बहुत बढ़िया। कौन था। लॉर्ड कैनिंग या फिर डाउट है इसमें थोड़ा सर। ओके ओके। कंफर्म नहीं है। बताओ, एक नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहली दफा इंटरव्यू दे रही हो। यस सर। कैसा लगा इंटरव्यू देके। अच्छा लग रहा है सर। ये आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, ठीक है। मन से पढ़िए, बेहतर रिजल्ट दीजिए, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ ठीक है शिवानी।